महामारी के इस विपत्ति काल में बहुत सी चीजें देखने को मिली। हजारों की जानें चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े हैं। हमारी दुनिया एकदम से बदल गई। जो इनसे बचे हैं उनकी जीवन शैली बदल गई। सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सबसे अधिक छोटे बच्चों का। उनका स्कूल जाना बंद हो गया, मैदानों में खेलना बंद हो गया, दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो गया। सब अपने घरों में कैद हो गए। और इन सब के बीच हम एक ऐसे शख्स, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे कोरोना योद्धा की चर्चा करेंगे जिसने अपने कामों से न सिर्फ शिक्षक समाज का मान बढ़ाया बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने और अपने अंचल को गौरवान्वित भी किया। वो और कोई नहीं, वो है विनय रजक जी। विनय रजक गोपालपुर निवासी संध्या देवी फ्री प्राइमरी स्कूल कलिकापुर में कार्यरत एक शिक्षक हैं और वेस्ट बंगाल तृणमूल प्राइमरी शिक्षक समिति के सक्रिय सदस्य भी। लॉकडाउन के 3 महीने बीत जाने के बाद जब इनका मन घर में नहीं लगा तो इन्होंने समाज के गरीब बच्चों के लिए कुछ करने की ठानी। अमीर बच्चों के या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे कुछ न कुछ पढ़ लेते थे, लेकिन जो गरीब बच्चे थे उनके पास न तो स्मार्टफोन था न नेट पैक। ऑनलाइन से पढ़ाई उनके बस की बात नहीं थी। उनका तो पढ़ाई से नाता ही टूट चुका था। तब विनय रजक जी WBTPTA के स्टेट प्रेसिडेंट अशोक रुद्र से प्रेरणा पाकर इन बच्चों के लिए जून महीने से अपने सामाजिक कार्यों के सफर की शुरुआत की। सबसे पहले वे आसनसोल बर्नपुर इलाके के ऐसे बस्ती या मोहल्ले का चुनाव करते जहां गरीब बच्चे ज्यादा रहते थे। वे उन बस्तियों में जाकर वहां के लोगों से मिलकर 40 से 50 बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ाने के लिए बैठ जाते। बैठने का स्थान निर्धारित नहीं होता था, कहीं किसी क्लब में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी के बरामदे पर अपना क्लास चलाते थे। इन बच्चों में सभी प्राइमरी स्कूल के ही बच्चे होते थे, चाहे वे किसी भी मीडियम के क्यों ना हो। इन बच्चों पर वे 3 घंटे का समय देते थे और इन 3 घंटों में बच्चों के स्कूल का कोर्स पूरा करवाना, जीके पढ़ाना, सभी को ड्राइंग करवाना, शारीरिक शिक्षा, कोरोना काल में कैसे रहा जाए ये बतलाना, पहाड़ा याद करवाना, खेल कूद आदि करवाना, ये सब कार्यक्रम चलता था। कार्यक्रम के लिए जरूरत की सारी चीजें जैसे कॉपी, कलम, रबड़, पेंसिल, कलर पेंसिल, मास्क, सैनिटाइजर, ड्राइंग के लिए चार्ट पेपर इत्यादि वे बाजार से खुद खरीद कर लाते थे और बच्चों में बांट देते। कार्यक्रम की समाप्ति पर वे बच्चों को बिस्किट, केक, चॉकलेट इत्यादि का वितरण भी करते थे। इस तरह का कार्यक्रम हर मोहल्ले में होने लगा। चारों ओर से उनको इस नेक काम के लिए प्रशंसाएं मिलने लगी। कई समाचार पत्रों में इनके बारे में लिखा जाने लगा। हीरापुर सर्कल के SI अरिजीत मंडल ने इनकी खूब प्रशंसा की और मदद का आश्वासन भी दिया। 52 नंबर वार्ड की काउंसिलर बबीता दास ने भी इनके कामों की प्रशंसा की और मदद भी की। आसपास की संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित भी किया। आसनसोल नगर निगम के MMIC अभिजीत घटक ने भी इन्हें सम्मान दिया। शिक्षा का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। वो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसके योगदान से किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। सही मायनों में कहा जाए तो शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को राह दिखाता है। तभी शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा है अपितु यह भगवान की सच्ची पूजा भी है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, विद्या रहित को विद्या दान देना, यही सच्ची मानवता है। सेवा भाव ही मनुष्य की पहचान बनाती है और उसकी मेहनत को चमकाती है।